स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक की शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भूगोल भाग में शुरुआत के टॉपिक नंबर 41 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 42 और टॉपिक नंबर 43 कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने टोटल 12 वीडियो में कवर किया है। आज हम लोग इसका 13वां पार्ट कवर कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आज अवश्य देखें, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 42। इसमें दिया गया है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उसे आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ध्यान रखिए यह हो जाएगा थाईलैंड से इसका शुरुआत हुआ था, थाईलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, झूम है। झूम क्या है? तो ध्यान रखिए यह क्या है? कृषि या खेती का एक प्रकार है जो स्थानांतरणशील कृषि का ही प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लदांग संबंधित है। लदांग संबंधित है किससे? तो स्थानांतरणशील ये कृषि से संबंधित है, लादांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लादांग जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह हो जाएगा मलेशिया। किससे संबंधित है? मलेशिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा चन्ना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा तमड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तमड़ाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? इसको रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जानी जाती है? तुंगिया के नाम से जानी जाती है, तुंगिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान रखना है यह हो जाएगा आपको सबसे पहला, श्रीलंका में चन्ना के नाम से जानी जाती है, ये तो सही है। नेक्स्ट है जायरे में मसोली के नाम से जानी जाती है, ये भी सही है। इंडोनेशिया में हुमा के नाम से जानी जाती है स्थानांतरणशील कृषि, तो ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा चन्ना म्यांमार में नाम से जानी जाती है, ये गलत है, ये श्रीलंका में जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा लदांग, ये म्यांमार में इसके नाम से जानी जाती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है किससे? ये हो जाएगा बागवानी कृषि से ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है इसको? ये बाजार कृषि के नाम से इसको जाना जाता है, बाजार कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो डेयरी फार्मिंग के लिए क्या आवश्यकता होता है? तो अधिक पूंजी और अधिक श्रम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिलीजुली खेती, तो ये हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि साथ साथ होती है, इसे क्या कहेंगे? मिलीजुली खेती या मिश्रित कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो एक फसली उत्पादन है बागानी कृषि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है इसका? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सघन कृषि के लिए बेहतर
खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए। तो बेहतर खेतीहर क्षेत्र कैसा होना चाहिए? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिंचित क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा आवश्यक होती है? कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक सघन कृषि ये प्रचलित है, ये कहाँ प्रचलित है? तो ये हो जाएगा जापान में। कहाँ प्रचलित है? जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ये हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है खाद्यान्न में? तो ये हो जाएगा गन्ना की कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? किसी एक ही फसल की कृषि, तो ये हो जाएगा रोपण अथवा बागानी कृषि। कौन सा हो जाएगा? रोपण अथवा बागानी कृषि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? प्रचलन में कौन सा कृषि सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि। कौन सा हो जाएगा? स्थानबद्ध कृषि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है। स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि, ये इसका विपरीत है। नेक्स्ट है स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है? ये हो जाएगा वुशफेलो कृषि, काटना और जलाना कृषि, ये दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? पूंजी व श्रम का प्रयोग अधिकाधिक होता है, ये हो जाएगा गहन कृषि। कौन सा हो जाएगा? गहन कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। यांत्रिक विधि से की जाने वाली कृषि कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा विस्तृत कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों या अधिक उपयोग होता है, ट्रकों का अधिक उपयोग होता है, कहलाता है। ट्रकों का अधिक उपयोग होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। क्या कहलाता है? ये ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार की कृषि? तो हो जाएगा विस्तृत कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा विपणन बागवानी कृषि। कौन सा हो जाएगा? विपणन बागवानी कृषि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, गहन कृषि से संबंधित नहीं है। गहन कृषि से संबंधित कौन नहीं है? ये हो जाएगा कनाडा में गेहूं की कृषि, ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन जीविका कृषि की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों को व्यापारिक स्तर पर पाला जाना क्या कहलाता है? ये हो जाएगा सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के
उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेरिकल्चर। क्या कहलाता है ये? मेरिकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहा जाता है? मछली पालन की क्रिया, तो ये हो जाएगा पीसी कल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, ये हो जाएगा सिल्वीकल्चर। कौन सा हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूल की कृषि को क्या कहा जाता है? कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। कौन सा हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। कौन सा हो जाएगा? एपीकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये हो जाएगा ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरीकल्चर में किसका उत्पादन? तो ये हो जाएगा समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला है एपीकल्चर, ये शहद उत्पादन। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, ये हो जाएगा रेशम उत्पादन। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट है विटीकल्चर, ये अंगूर उत्पादन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि, ये हो जाएगा पहाड़ों के ढलानों पर यह की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, झूम कृषि कहाँ की जाती है? झूम कृषि, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है सबसे पहला फ्लोरिकल्चर, तो इसका संबंध किससे है? फूलों की कृषि से। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, इसका संबंध है वन संरक्षण एवं संवर्धन से। नेक्स्ट है मेरीकल्चर, ये समुद्री जीवों का उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ये है फलों के उत्पादन से। तो इसमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, झूम खेती को डैश भी कहा जाता है? झूम खेती को डैश भी कहा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है झूम कृषि। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 43, इसमें दिया गया है विश्व मत्स्यन। तो मत्स्यन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हम लोग कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ये हो जाएगा प्राथमिक के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? यह पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्लैंकटन है। प्लैंकटन क्या है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ये समुद्री मछलियों का भोजन। प्लैंकटन क्या है? समुद्री मछलियों का भोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हेरिंग पॉड के नाम से जाना जाता है। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। नेक्स्ट है मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है, क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक है। सहयोगी कारक क्या हो जाएगा? यहाँ पर
अत्यधिक प्लैंकटन मौजूद होते हैं, इसलिए यह सहयोगी कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मत्स्य उत्पादन के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में विकसित होने का कारण है। तो कारण क्या है इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है उथले सागर। नेक्स्ट है स्थल खंडों की अधिकता, उसके बाद है गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन। ये तीनों के तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा चीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम मत्स्य उदाहरण क्षेत्र है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रैंड बैंक। कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक यह स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तरी सागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चेसापीक खाड़ी जो ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, यह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के निकट स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, ये हो जाएगा नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया के निकट स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में स्वच्छ जल की मछली के उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, कौन सा अवरोही क्रम है इसका, ये हो जाएगा सबसे अधिक पहले चीन, इंडोनेशिया, भारत, उसके बाद वियतनाम, ये सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अधिकतर उच्च अक्षांशों में स्थित होते हैं, कारण है, तो यहाँ पर कारण कौन सा हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन है, देखते हैं। सबसे पहला है तटरेखा का अधिक लंबा होना, ये तो सही है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तटों का विस्तार, ये भी सही है। नेक्स्ट है सागरीय जल की तापमान 20 डिग्री से कम होना, ये भी सही है। नेक्स्ट है कम जनसंख्या, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उष्णकटिबंधीय महासागरों में मत्स्य उद्योग का विकास काफी कम हुआ है, इसका कारण है, इसका कारण क्या हो जाएगा, तो छिछले सागरों का अभाव, ये सही है। नेक्स्ट है मांग की कमी, ये भी सही है। नेक्स्ट है संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं के संगम पर यह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉगर बैंक। कौन सा हो जाएगा, डॉगर बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 44, विश्व के खनिज संसाधन, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो के संबंध में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।